साहिब कहते हैं, भूल पड़ी भवसागर माही तब हम ही चल आए। साहिब कहते हैं, भूल पड़ी भवसागर में तब हम चल आए। जुगन जुगन के सोया जीव पल में लिए जगाए। पल में लिए जगाए परख शब्द परखाया। पल में लिया जगाए पारख शब्द परखाया। सैन मिली गुरुदेव की तब अभय पद पाया। निर्भय नाम के बीच में ध्यान लगाया। सोंग शिखर गढ़ ऊपर अनहद नाद बजाया। कहे कबीर विचार के चितलाई। सुन लीजिए धर्मदास ये सत की सैन सुनाई। हे प्रिय सज्जनों, सदगुरुदेव इसी भवसागर के अंदर सोए हुए जीव है, उनको जगाने के लिए आए हैं। किसी भी सफलता का हो, किसी भी पंथ का हो, परंतु संत तो संत है और वह कृपालु है, वह दयालु है और उनकी संतों की लीला तो अगम अपार है, संतों की महिमा तो अगम अपार है। स्वयं सदगुरु देव का गुण ज्ञान और संतों की लीला का गुण ज्ञान तो स्वयं ईश्वर करते हैं। उनके ज्ञान और स्मरण की और उनके विवेक की व्याख्या स्वयं ईश्वर करते हैं। संत कोई भी हो, परंतु संत तो संत ही है। वो शीतल, निर्मल और निर्भय ज्ञान देता है और किसी भी जीव को वह उपदेश कर देता है। अपने आत्मा के अंदर परमात्मा का दर्शन कराते हैं। साहिब कहते हैं, गुरु पूजावे संत को और संत कहे गुरु पूज। आमे सामे पूजते मोहे पड़ी अगम की सूझ। सदगुरुदेव कहते हैं, बेटा माता पिता और संतों की सेवा करो, ईश्वर की बंदगी करो। और जब कोई संत जाते हैं उनके घर तो संत कहते हैं, धन तुम्हारे माता पिता को है जो ऐसा पुत्र प्रकट हुआ है, और धन आपके गुरुदेव को है जो ऐसा ज्ञान और उपदेश और विवेक दिया है। हे प्रिय सज्जनों, संत और गुरु में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही समान भाव है और उनके संग करने से हमें ज्ञान और विवेक और वैराग का रंग चढ़ता है। और सत्संग में बैठ कर के उनकी सत्संग सुनते हैं तो हमारे तन मन आत्मा पवित्र हो जाती है और सर्वे बंधन से हम मुक्त हो जाता है और सत की राह बताती है। संतों की सत्संग जो है वह सत की राह बताती है। हे प्रिय सज्जनों, उनके संग करने से हम बंधन से मुक्त